हेलो दोस्तों, आप सभी का मन से मोटिवेशन फैमिली में स्वागत है। आइए हम सभी जानते हैं कि संस्थाओं के लिए नजरिए का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या आपको कभी इस बात पर हैरानी हुई है कि कुछ लोग संस्थाएं या देश दूसरों के मुकाबले अधिक कामयाब क्यों होते हैं? इसमें कोई राज नहीं छिपा है। वे इसलिए कामयाब होते हैं कि वे दूसरों के मुकाबले अधिक असरदार ढंग से सोचते हैं और काम करते हैं। वे अपनी सबसे कीमती जायदाद यानी लोगों में निवेश करते हैं। मैंने दुनिया की कई बड़ी कॉरपोरेशनों के आला अफसरों से बात की और उनसे पूछा, अगर आपके पास जादू की छड़ी हो और आपके केवल एक ऐसी चीज बदलनी हो जिससे आपको तरक्की मिल जाए, साथ ही आपको प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता और लाभ भी बढ़ जाए, तो आप किस चीज को बदलना चाहेंगे? सबका जवाब एक ही था। उनका कहना था कि वे अपने लोगों का नजरिया बदलना चाहेंगे। नजरिया बेहतर होने पर लोगों में टीम भावना बढ़ेगी, बर्बादी कम होगी और वे ज्यादा वफादार हो जाएंगे। कुल मिलाकर उनकी कंपनी में काम करने वाले का बेहतर माहौल बन जाएगा। तजुर्बा बताता है कि किसी भी व्यापार की सबसे कीमती पूंजी उससे जुड़े लोग होते हैं। पूंजी या औजारों से लोगों की कीमत अधिक होती है। बदकिस्मत से सबसे ज्यादा मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स ही व्यर्थ या बेकार चला जाता है। लोग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन सकते हैं या सबसे बड़ा बोझ भी बन सकते हैं। तो लोगों का नजरिया बदलिए। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनसे अच्छा बर्ताव कीजिए, वही आपके सबसे बड़े धन है। जो प्रोडक्टिविटी होगी आपकी, जो मटेरियल्स होगा, वो कुछ नहीं कर सकता है। जब तक आपके लोग अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से उनका व्यवहार नहीं होगा, तब तक आपका कोई भी संस्था डेवलप नहीं कर सकता है। इसलिए अपने संस्थाओं में हमेशा एक प्रोग्राम रखिए, उनसे बातें कीजिए और उनको डेवलपमेंट करने का तरीका बताइए। TQP, क्या आप सभी जानते हैं TQP? यदि नहीं जानते हैं या जानते हैं तो कुछ कमेंट में जरूर लिखें। यानी टोटल क्वालिटी पीपल, सारी खूबियों वाले लोग TQP कहते हैं। यानी बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे कि कस्टमर सर्विस, सेलिंग स्किल्स और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बाद में इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इनमें से ज्यादातर कार्यक्रम काफी अच्छे होते हैं, लेकिन इनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। इनमें से कोई भी तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उनकी बुनियाद सही ना हो, और सही बुनियाद से ही TQP, टोटल क्वालिटी पीपल, क्या है? TQP क्या है? इसका मतलब है टोटल क्वालिटी पीपल, यानी सारी खूबियों से भरे लोग, यानी वे लोग जो अच्छे चरित्र वाले, ईमानदार, नैतिक मूल्यों और सकारात्मक नजरिए वाले लोग होते हैं, जिनके पास पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। वैसे लोग को हम लोग टोटल क्वालिटी पीपल कहते हैं। मुझे गलत ना समझिएगा, आपको दूसरे सारे प्रोग्रामों की जरूरत है, लेकिन वे तभी सफल होंगे जब आपकी नींव सही होगी, और नींव है TQP। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। कुछ ग्राहक सेवा कार्यक्रमों को, कस्टमर सर्विस प्रोग्राम्स में हिस्सेदारी करने वाले लोगों को प्लीज या थैंक यू कहना, मुस्कुराना और हाथ मिलाना सिखाया जाता है। आपको पता है क्यों? साथ ही साथ किसी आदमी में सेवा करने का जज्बा ही ना हो तो वह कब तक मुस्कुरा सकता है? इसके अलावा लोग नकली मुस्कान को पहचान जाते हैं। आपको पता होगा कि नकली मुस्कान को लोग देख करके ही पहचान जाते हैं, आप सही हैं या गलत हैं। और अगर मुस्कान आपकी सच्ची ना हो तो उसे देखकर लोगों को चिढ़ पैदा होती है, गुस्सा आता है।
मेरा कहना यह है कि असलियत को दिखावे पर हावी होना चाहिए, न कि दिखावे को असलियत पर। बेशक है कि ग्राहकों से पेश आने वाले लोगों को प्लीज और थैंक यू कहना चाहिए और मुस्कुराना चाहिए, ये बातें महत्वपूर्ण है। लेकिन याद रखें कि अगर मन में सेवा करने की भावना हो तो आम जिंदगी में ये बातें खुद ब खुद आसानी से शामिल हो जाती हैं। एक बार एक आदमी मशहूर फ्रांसीसी दार्शनिक ब्लेज पास्कल से मिला और उनसे कहा, अगर मेरे पास आपके जैसा दिमाग हो तो मैं बेहतर इंसान बन जाऊंगा। तो आपको पता है पास्कल जी ने क्या जवाब दिया? बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाएगा। समझे? यानी बेहतर इंसान बनोगे ना तो तुम्हारा दिमाग जो है मेरे जैसा खुद ब खुद हो जाएगा, उसे बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना उनके जैसा दिमाग पाने की जरूरत आपको होगी। आपका दिमाग खुद ब खुद वैसा बन जाएगा। महान संगठनों को तनख्वाहों या काम करने के हालात के पैमाने पर नहीं आंका जाता है, उन्हें भावना, नजरिया और आपसी संबंधों के पैमाने पर आंका जाता है। जब कर्मचारी कहते हैं मैं यह काम नहीं कर सकता, इसके दो मायने हो सकते हैं। या तो उनका मतलब है कि उन्हें वह काम करने का तरीका मालूम नहीं है, या फिर वे उस काम को करना नहीं चाहते हैं। अगर वे काम करने का तरीका नहीं जानते हैं तो यह टेक्निकल ट्रेनिंग का मुद्दा है। लेकिन अगर वे काम नहीं करना चाहते हैं तो यह आपको पता है नजरिए से जुड़ा मुद्दा हो सकता है। उनका नजरिया बदलना होगा। उन्हें उस काम की परवाह नहीं है, या वह नैतिकता का मुद्दा हो सकता है। वे मानते हैं कि उन्हें वह काम नहीं करना चाहिए। कैलीगट टावर की ऊंचाई 190.8 मीटर है। उसका कुल वजन 10,884 टन है। उसमें से 6,349 टन कुल वजन का लगभग 60% भाग वजन जमीन के अंदर है, यानी 40% ऊपर है और 60% नीचे है। इससे जाहिर होता है कि भव्य दिखने वाली कई इमारतों की नींव जो होती है काफी मजबूत होती है। उसी तरह किसी भव्य इमारत के टिके रहने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। उसी तरह कामयाबी के टिके रहने के लिए भी मजबूत होने की जरूरत होती है, और कामयाबी की बुनियाद होती है नजरिया। तो आप अपने कामयाबी को मजबूत करने के लिए अपने बेस को मजबूत कीजिए और बुनियाद अपनी नजरिया को बदलिए। इसी के साथ आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।